हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए है। अगले 48 घंटे आपके और आपके पर्सन के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगी उनकी फीलिंग्स, क्या कुछ वो एक्शन लेंगे, सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो उसके बारे में बात करेंगे। पहले ही बता दूँ ये करंट फीलिंग ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। ओके, सो जब कभी भी आप देखते हो उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये रीडिंग होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 48 आवर्स, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, लेट्स सी। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल नंबर 41, नेक्स्ट है यहाँ पे 27 वॉकिंग अवे एंड है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। ओके, तो मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें जाननी है। अगर मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है कि आई वांट टू नो समथिंग, यू नो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ अगर मुझे जाननी है तो पहली बात नेक्स्ट 48 आवर्स में आई सी कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन को बैलेंस करना कैसे किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन दे बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, या फिर हाउ कैन दे कम बैक टू यू गिल्ट फ्री, कैसे वो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं, या वो इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, उस बारे में सोचते हुए और वैसे ही कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मे बी वो आप दोनों के बीच में आप सुलह करवाना चाहते हैं या सिचुएशंस जो ख़राब हो गई थी उसको ठीक करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप देखोगे कि बॉटम डेक में, देखिए मैं डेक पकड़े हुए हाथ में, नीचे है 2 ऑफ कप्स। पहली बात तो दिस पर्सन लव्स यू, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपके लिए, बट आई थिंक अगले 48 घंटे आप दोनों के सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ मुझे होते हुए दिख रहा है। व्हाट इज दिस एंजल ऑफ बैलेंस अबाउट? वाओ, दे विल बी हाईली अट्रैक्टेड टू यू। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। जिनसे आप डील कर रहे हो ये चाहते हैं आपके साथ बैलेंस आउट करना सिचुएशन, क्योंकि वो अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे। काफ़ी आप इरेजिस्टेबल दिखोगे इस पर्सन को। काइंड ऑफ एक होता है ना, किसी को देखकर हमें बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील होता है। वी फील एज इफ वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मुझे बात करनी चाहिए या मुझे उसके पास जाना चाहिए, इस तरह का अट्रैक्शन ये पर्सन फील करेंगे। एंड मुझे लगता है कि जिसके वजह से ये सिचुएशन को आपके साथ बैलेंस करना चाहेंगे। ओके, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। देयर विल बी एन इरेजिस्टेबल फीलिंग फॉर यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि दे विल बी लुकिंग ओवर यू। वो आपको देखने की कोशिश करेंगे, आप क्या कर रहे हो, कैसा है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप कैसे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू। ये एक एनर्जी मुझे उनकी फील हो रही है जिसके वजह से दे विल बी फीलिंग इरेजिस्टेबल आपको लेकर। या द हैंग्ड मैन, पाइसीज। देखिए, मुझे लगता है इस पास्ट में इस पर्सन ने आपसे दूर जाना या इस रिश्ते से दूर रहना बेटर समझा। मे बी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स उन्हें एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने पास में आपको बोला आई एम वॉकिंग अवे एंड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट 48 आवर्स उनके लिए ये रियलाइजेशन का पीरियड होगा जहाँ पे उन्हें समझ जाएगा कि मैं आई कांट मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, या फिर मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा इस पर्सन से। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर हिज और हर लाइफ। तो ये एक नीड फील होगी। और अगर वो वॉक अवे कर रहे थे या वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें समझ आएगा कि दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और ये स्कॉर्पियो एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है अगले 48 घंटों में यू विल सी दिस पर्सन
ये पर्सन बात करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में, लेट्स वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, चलो बात कर लेते हैं, या मे बी किसी के हेल्प के थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन ले, या फिर ऐसा कुछ भी होते हुए दिख रहा है मुझे, वेयर दे विल फाइंड अ वे टू गेट बैक टू यू। मे बी कुछ बातचीत करे आपसे या काम के सिलसिले में आपसे बात करे, एंड देन दे विल टेक थिंग्स फर्दर, क्योंकि आई थिंक दे डोंट वांट टू एंड थिंग्स। मुझे नहीं लगता ये रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या they don't want to, like literally I don't see them wanting to end this relationship with you. Okay, आगे बढ़ते हैं एंड ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं दूसरे, what do they feel next 48 hours, what are their feelings going to be like. ओके, तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नंबर 10 डेस्टिनी, हार्मनी नंबर 6 एंड द लास्ट कार्ड है सॉलिट्यूड नंबर 9। देखिए, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बेसिकली इनका इंटेंशन रहेगा आपके साथ वापस आना, आपके साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, टू आपको समझाना, या आपके साथ बातचीत करके किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना। दैट विल बी देयर मेन इंटेंशन। दे वॉन्ट टू इंटीग्रेट विथ यू। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ये नीड फील करोगे उनके अंदर, जैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, आई वॉन्ट टू बी बैक इन योर लाइफ, मुझे आई वॉन्ट यू। एंड मे बी वो आपको बोले कि मैंने कितना मिस किया, या फिर हाउ मच कितनी ज़रूरी लगे तुम मुझे, हाउ इम्पॉर्टेंट आई फेल्ट यू इन माई लाइफ, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस फील हुई। ऑल्सो आई थिंक देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि ये ऐसा बिहेव थोड़ा सा शुरुआत में व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू, वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं जहाँ पे वो आपको दे आर नॉट कमिंग राइट आफ्टर यू। मे बी वो पहले बोले कि लेट्स बी फ्रेंड्स, या फिर वो जैसे बातचीत करेंगे इट विल बी वेरी लाइट एंड वेरी, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे उन्हें स्पेस रख के रिलेशनशिप रखना है, लाइक दे वॉन्ट टू हैव देयर स्पेस। बट आई थिंक उनके अंदर होगा टू गेट यू बैक टू अपनी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना, आपको कंट्रोल में अपने कंट्रोल में लाना सिचुएशंस को, एंड दैट इज़ वॉट दे विल डू। मे बी उनका तरीका थोड़ा अजीब होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा यार इस पर्सन को आखिर चाहिए क्या, कभी ये पर्सन मेरे करीब आ रहा है, कभी ये मुझसे दूर जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्सन वांट्स आउट ऑफ मी। तो आपको भी ये कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। ओके, आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू डेफिनेटली ये पर्सन फॉर कि किसी के मदद के थ्रू आपके पास आएंगे, या फिर मे बी कोई रीज़न लेके आपके पास आएंगे, कोई पैसों का रीज़न या सम हेल्प और समथिंग लाइक दैट। बट उनका मेन इंटेंशन रहेगा कि वो टीम वर्क करे और इस रिश्ते को ठीक करे और बेटर करे। एंड मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स इनके लिए बहुत रियलाइजेशन वाला वक्त रहेगा, जहाँ पे इनको समझ जाएगा कि दिस इज़ माइन, ये अगर मैं इससे दूर जाने की भी कोशिश करूँ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, क्योंकि मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा नसीब है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ये रियलाइजेशन इनको हो जाएगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैरो कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज़ द फूल, यहाँ पे एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट इज़ 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 द एम्प्रेस, टॉरस। एंड आखिरी जो कार्ड है हमारे पास वो है द डेविल। एज आई टोल्ड यू, डेविल पहले भी आया था, कैप्रिकॉन एनर्जी। देखिए, सबसे पहली बात, नेक्स्ट 48 आवर्स इस पर्सन के लिए आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यू विल बी वेरी इरेजिस्टेबल टू दिस पर्सन। बॉटम डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ अ स्टेबिलिटी कार्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स में ना इस पर्सन के लिए आप इरेजिस्टेबल होंगे। वो अपने आप को आपसे दूर नहीं रख पाएंगे, वो अपने आप को दे वोंट बी एबल टू होल्ड देमसेल्व्स बैक फ्रॉम यू। आपका अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि एम्प्रेस और डेविल एक साइड में है। स्पेशली सेक्सुअली दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। उनको एक नीड फील होगी टू बी विथ यू, टू टच यू एंड टू ये एक सेक्सुअल फीलिंग उनको फील होने वाली है।
एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन रीज़न जो वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे. दे विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स यू. अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा फील होगा. आई ऑल्सो सी नेक्स्ट 48 आवर्स में इनका मेन इंटेंशन रहेगा टू गेट बैक टू यू एंड चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बैलेंस आउट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, टू स्पेंड गुड टाइम विथ यू. ओके, and they will do that for a lot of you. They will definitely do that. कुछ स्टेबल ऑफर भी कर सकते हैं, समथिंग रियली स्टेबल, समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, मुझे लगता है ये दे आर रेडी फॉर अ न्यू ब्रांड बिगनिंग. वो मे बी काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे टू गेट बैक टू यू. मे बी आपको देख रहे थे, अगर डिस्टेंस पे रहते थे मे बी इंटरनेट के थ्रू देख रहे थे, अगर पास ही कहीं पे रहते तो मे बी आपको देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे. उनके मन में काफ़ी टाइम से था आपके पास आना और चीज़ों को ठीक करना, बट दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम. बट फाइनली मुझे लगता है नेक्स्ट 48 आवर्स में फॉर अ लॉट ऑफ यू दे गोइंग टू ऑफर यू समथिंग रियली स्टेबल. मे बी अभी तक वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या वो कुछ स्टेबल आपको ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आई ऑल्सो सी देम कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे आपके साथ बात करके, बैठ के कुछ उनकी क्या गलती है या आपकी क्या गलती है, आप क्या चाहते हो या वो क्या चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात होगी. देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से मेरे पास आए हैं या सेक्शुअली अट्रैक्टेड इसलिए. दैट इज़ द रीज़न, बट वही रीज़न है ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ वही चाहिए इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं. दे वॉन्ट टू फील यू. डेफिनेटली वो इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं. ओके, चलिए लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. पहला जो कार्ड है वो है ट्रस्ट द प्रोसेस. मे बी वो चाहते हैं कि जो भी हो रहा है आप उस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हो रही है. मैनी ऑफ यूर सोलमेट्स, काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स है. व्हेन आई सॉ दैट हारमनी कार्ड, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन, वांट टू मैरी यू. सो आपसे शादी करना चाहते हैं. नेक्स्ट है यू आर मेंट टू बी. तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो. नेक्स्ट है वोंट लीव यू. तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. मैं वेट कर रहा हूँ. तो या मे बी आपके कॉल टेक्स्ट का या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं. मे बी आपने मना कर दिया बात करने से. यू आर माई हैप्पीनेस. तो आप इनकी खुशी हो. दे फील हैप्पी विथ यू. नेक्स्ट एंड लास्ट मैसेज है एक दूसरे के लिए. सो वी आर मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ. सो या दैट वाज इट. कैसे लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. सी यू नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा.